हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ और अभी मैं प्रेजेंटली एज ए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अंडर ट्रेनी हूँ झारखंड पुलिस एकेडमी हज़ारीबाग में। और यहाँ से मैं जो है आप सभी के लिए झारखंड करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कोई एक नया चेहरा नहीं हूँ, लेकिन जो अभी मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं इससे पहले भी चैनल से जुड़ा हुआ हूं। मैं और उमा सर जो है इस चैनल के को फाउंडर्स हैं और हम लोगों ने साथ ही में झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी को कवर करने का एक दृढ़ निश्चय बनाया हुआ है। ठीक है, और अभी जो है हिंदी में शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे से बायलिंगुअल रखूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस करंट अफेयर्स को इस तरह से मैंने फ्रेम किया है कि इससे जो है आपका सारा अपकमिंग एग्ज़ाम्स कवर होगा। ना सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव, मैंने सब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखा हुआ है और मैं बताते चलूँगा कि मेंस में किस प्रकार से आपको इसे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आज आपका 19 अक्टूबर है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को मैंने सम अप करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए आपका, मुड़मा जतरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। देखिए, जो रांची से है वो इससे फैमिलियर होंगे, जो नहीं है उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस मेला का जिक्र क्यों कर रहा हूं। तो पहला तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची। अब इसको सुनिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मुड़मा जतरा मेला जो है इसका आयोजन जो है रांची में, आपका रांची से तकरीबन होगा 20 किलोमीटर मान के चल सकते हैं आप, तो उससे मुड़मा नामक जगह पर होता है इस मेला का आयोजन। अब इस मेला का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। इसमें दो तीन चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ये है आपका इस बार का उद्घाटन तो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। ये तो एग्ज़ाम पर्पज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर सुनिए इसे, केंद्रीय राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की अगुवाई में जतरा शक्ति खूंटा कि 40 पढ़ा के वाहनों द्वारा पूजा कराई जाती है। ये हर बार कराया जाता है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जो जिसे मैंने ग्रीन कलर में रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। अब इसमें क्या है, मुड़मा में जो है, जो जगह का जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों रखता है और उस मेला का आयोजन क्यों किया जाता है, इसे थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ। ऐसे अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना तो आपको सिर्फ यही पूछेगा कि मुड़मा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है या इसकी विशेषता क्या है, ये दो पॉइंट पूछ सकता है। अब इसमें जो क्या है ना, मुड़मा, ये एक सपोज कर लीजिए ये आपका मुड़मा जगह हो गया। ठीक है, जहाँ पर मेला का आयोजन किया जा रहा है। अब इसका दो डायरेक्शन आएगा आपका, एक आ गया इसका वेस्टर्न साइड, एक आ गया आपका ईस्टर्न साइड। तो इसका मान्यता क्या हुआ ना कि जो पश्चिम दिशा है या वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर कहा जाता है कि उराव समाज रहते हैं, और जो इसका ईस्टर्न साइड हुआ आपका, यहाँ पर जो है आपका एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर मुंडा समाज रहते हैं। अब भाषा का ये जो आपका मुड़मा स्थल हुआ ना, समागम हो गया। तो इससे इस प्रकार से जो है इस जगह की इंपॉर्टेंस होती है। अब इस पॉइंट को एक बार पढ़ देता हूँ। मुड़मा से पश्चिम की तरफ उराव समाज रहता है, वहाँ मुंडा समाज के लोग भी उराव भाषा ही बोलते हैं। ये आपका पहला हो गया। उसके बाद आया मुड़मा से पूर्व दिशा की तरफ, मैंने आपको समझाया मुंडा समाज रहता है, लेकिन वहाँ के रहने वाले उराव लोग भी मुंडारी रहते हैं, यानी कि ये एक तरह से आपका समागम स्थल हो गया। ठीक है, अब इसकी मान्यता इंपॉर्टेंस क्यों रखती है समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आइए, सोनमेर मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है। ये सब जो है ना अभी रिसेंटली आपका किया गया है, यानी सब आपका 12, 13, 14 अक्टूबर के आसपास में इन सभी मेला का आयोजन किया गया है, इसलिए इन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। अब इसका आंसर तो खूंटी होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सोनमेर जो मंदिर है वो कहाँ पर है, खूंटी में स्थित है। अब अगर किसी को जाना है तो जा भी सकता है, आप लोधमा रोड वाया होते हुए जा सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसे समझिए, और इसका आयोजन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। अब दो चीज़, मेला जब भी आप पढ़ रहे होंगे ना अपने पीटी के लिए, तो उसमें दो चीज़ याद रखिएगा कि मेला का आयोजन कब किया जाता है। जैसे पूर्णिमा जो होता है, माघ पूर्णिमा होता है, कार्तिकेय पूर्णिमा होता है, कब किया जाता है ये। अब दूसरा हो गया उसका ड्यूरेशन, कि कितने दिनों तक उस मेला का सेलिब्रेट किया जाता है और कहाँ किया जाता है। इस 3 से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं रखना चाहिए, और ऐसे रखा भी नहीं गया जितना मैंने स्टडी करा है। अब इसकी खासियत क्या है इस मंदिर की, इसे समझिए। अब इस मेला का आयोजन 11-12 अक्टूबर को किया गया था। अब कब किया गया था, अश्विन माह की पूर्णिमा में 2 दिनों के लिए इस मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए, पीटी के समझ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए इसे यहाँ पर शामिल किया हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 चीज़ जो बताया, इन तीनों को इंक्लूड कर दिया। मैंने दिन आपको बता दिया, आपको ये भी बता दिया कब किया जाता है। अब इस बार कब किया गया ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये तो हर साल आएगा ना। अब इसकी खासियत क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इस मंदिर की खासियत क्या है। अब जनरली क्या होता है, आप किसी भी मंदिर में जब ट्रैवल कर रहे होंगे ना, वहाँ पर आप देखिएगा कि हम लोगों की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत भाषा, उसमें मंत्रोच्चार किया जाता है। लेकिन ये मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ संस्कृत में नहीं बल्कि आदिवासियों में प्रचलित मुंडारी भाषा में वैदिक मंत्रोच्चार किया जाता है। अब यहाँ पर किस भगवान या देवी देवता की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर आपका देवी दुर्गा या अष्टभुजी माँ की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर क्या है ना, कोई पंडित नहीं, जो गांव के जो पहान होते हैं ना, जो थोड़ा सा ग्रामीण बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे या नहीं भी करते हैं, और अगर आप झारखंड के एस्पिरेंट, आपको ये पाहन टर्म जो है, पाहन या फिर पहान कह लीजिए, आप इससे फैमिलियर होंगे, तो जो पहान होता है ना वो यहाँ पूजा कराता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये भी आप समझ सकते हैं कि 51 फीट ऊंचाई पर स्थित सोनमेर मंदिर जो है आपका खूंटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अब आ जाइए ओडीएफ। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों शामिल किया है इसे आप समझिए। ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि शौच मुक्त, यानी कि सभी के घर में आपका शौचालय। सरकार ने इसकी शुरुआत की कब की थी ये आप कमेंट करिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। झारखंड कब हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। ओपन डेफिकेशन फ्री जो है झारखंड को सन 2018 में घोषित किया गया। अब इस क्वेश्चन को शामिल करने के पीछे मेरा उद्देश्य को आप लोग समझिए। देखिए क्या है ना, जब आप मेंस में आंसर को फ्रेम कर रहे होते हैं तो ये जनरली एक तो आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि ओडीएफ कब घोषित किया गया, तो आंसर है 2018, आप टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्योंकि 2 अक्टूबर का मंथ चल रहा है ना, तो 2 अक्टूबर के दिन ही जो है ओडीएफ घोषित किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी का जो है आपका बर्थ ये होता है ना उस समय। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है, मेंस में आपको किस प्रकार इसको यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आप केस स्टडी के थ्रू आप समझ सकते हैं। ओडीएफ घोषित किया जाना, आपके मन में पहला ख्याल क्या आ रहा होगा कि झारखंड में ओडीएफ घोषित हो गया, लेकिन अब भी आप जब गांव में जब जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे जगह पर जो है शौचालय नहीं बना हुआ है, लोग अब भी खेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए फैक्चुअल बात करते हैं ना, ऐसे मन में लेके ये ऐसा नहीं, अभी एग्ज़ाम पर्पज़ पे हम लोग एकदम स्टिक कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में आप लिखिएगा ना तो लाख बुराई आ रहा हो, लेकिन जब आप कंक्लूड करिएगा अपने आंसर को तो ऐसे नहीं कर सकते कि झारखंड में कुछ काम ही नहीं हुआ। काम तो हुआ है ना भाई, पहले के कंपैरिजन में आप वहाँ पर कंपेयर कीजिए जब अपने आंसर को कंक्लूड करिएगा। मैं आपको समझाता हूँ, चलिए ये केस स्टडी की तरह है। अब यहाँ पर आप डेटास का यूज़ करिए कि 18 में हुआ, ये मैंने आपको समझा दिया। अभी तक झारखंड में ओडीएफ गाँव की टोटल संख्या कितनी है, 29,654। अब क्यों हुआ था ये तो ऑब्वियस है, आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए कि ये डेटा को आप यूज़ करिएगा। यहाँ पर डेटा क्या है ना कि अब तक कितने शौचालयों का निर्माण हो चुका है, अब कितना बजट है ये आपको याद नहीं रहे ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन कितना हुआ। क्योंकि जब आप कंक्लूड करिएगा ना अपने आंसर को, तो यहाँ पे लिखिएगा कि पहले के मुकाबले इतने शौचालयों का निर्माण हो गया है। झारखंड सरकार इसके लिए तत्पर है और बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आंसर हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ एंड होना चाहिए मेंस का, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मेंस में, जहाँ पर आपको इसको ऐसा करंट अफेयर्स आप इसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा ना कि झारखंड में हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर आप लिखिए, सिर्फ ऐसा करके डिस्कस हेल्थ एंड सैनिटेशन इन झारखंड, इतना ही लिखा रहेगा, 40 मार्क्स में दे देगा। तब आप कैसे वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको ये सब कोट एंड ये सब पता ही नहीं होगा डेटा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया हूँ, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट भी है कि यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया कि 80% से अधिक जो है यहाँ पर जो है सिर्फ 80% ही लोग यूज़ कर रहे हैं, 20% अभी भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये किसका डेटा कहता है आपका, भारतीय गुणवत्ता परिषद सर्वेक्षण 2017 के अनुसार, ठीक है। अब इसे अपडेटेड डेटा भी इकोनॉमिक सर्वे में आप उसे भी कोट कर सकते हैं। दोनों जो डेटा मिल रहा है, लेकिन किसका डेटा कोट कर रहे हैं ये आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये सब कौन कौन सा जिला, लगभग सभी जिले हैं, एक जिला छूटा हुआ, चलिए कमेंट करिए कौन सा जिला है। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत झारखंड में फोकस्ड सब्जेक्ट क्या रखा गया। अब इसका तो सिंपल सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, ये तो बजट में भी उमा सर ने आप सभी को पढ़ाया ही था और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि इसका आंसर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब झारखंड में
सबसे बड़ा जो है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस जगह को चुना गया है। ठीक है, चलिए आंसर ही बता देता हूँ, आप वो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। झीरी नाम करके एक जगह है, आप जब रिंग रोड होते हुए क्रॉस करिएगा ना, आप वहाँ पर इस जगह को देख सकते हैं, आप स्मेल से ही पहचान लेंगे कि आप झीरी पहुँचने जा रहे हैं। लेकिन ये क्या ना, इसको प्रॉपर डिस्पोजल का अभी भी समस्या है। आप अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, इसलिए जो है फोकस्ड में आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रखा गया है। चलिए अब यहाँ पर जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 की शुरुआत की गई थी। चलिए इसमें तो और कुछ नहीं, मैंने आपको बता ही दिया। इसका हिंदी नाम आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन। क्योंकि इसे इसलिए शामिल किया गया ना, ODF के लिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जिसे कवर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आ जाइए, आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी आपका काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है, आप हर दिन पेपर में इसका वेरियस एस्पेक्ट्स देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, आपकी योजना आपकी सरकार आपका द्वार, यहाँ पर आप कॉमा कॉमा लगा लीजिएगा अपने से। तो इस अभियान की शुरुआत जो है सेकेंड फेज की किस जिले से की गई है। इसकी शुरुआत जो है आपका एक्चुअली यहाँ पे छूट गया है, मैंने ऑप्शंस करेक्ट नहीं करने सका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग्रेडी। आप ग्रेडी लेके चलिए, ठीक है। चलिए इसका शुरुआत किया गया था 12 अक्टूबर को हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अब इसका लक्ष्य क्या है, सिंपल वर्डिंग्स में समझते हैं, लेमन लैंग्वेज में, कि जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक तक पहुंचाना। यानी अब जैसे किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को डेथ सर्टिफिकेट बनाना है या कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तो लंबी लंबी लाइन लगने पड़ती हैं, अप्लाई करना पड़ता है। तो ये अब बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता, जो गांव के लोग उन्हें समझाना पड़ता है। तो इसमें क्या है ना, सरकार आपके पास जा रही है, आपको योजनाओं के बारे में बता रही है, विभाग वाइज इसे डिवाइड किया गया ना। पशुपालन का अलग है तो पशुपालन विभाग होगा, वो क्या बता रहा होगा, जो आपका सूकर पालन योजना है, बकरा पालन योजना है, ये सब वो अपना रिस्पेक्टिव चला रहा होगा। उसी प्रकार आपका शिक्षा विभाग वो अपना कुछ रिस्पेक्टिव चला रहा होगा। इस तरह जो भी योजना है उनको पब्लिक को नहीं जाना है, जबकि सरकार उनके पास जा रही है, उन्हें जागरूक कर रही है कि ये योजना आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी इस अभियान का लक्ष्य है। सेकेंड फेज में है, आप डिटेल में लिखा हूँ और आराम से पढ़ लीजिएगा। अब अवेयरनेस के लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट नुक्कड़ नाटक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 12 अक्टूबर को झारखंड के किस शिक्षाविद की जन्मतिथि मनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर अनुज। अब ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट, इसे आप समझिए, क्योंकि भुवनेश्वर अनुज जो है, अगर आप नागपुरी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, चाहे आप JPC के लिए पढ़ रहे हो या JSSC के लिए, आप इनके द्वारा लिखित कविता, पोयम या फिर आप साहित्य आपको पढ़ना ही है। अब इनकी जो है जन्मतिथि मनाई गई है 12 अक्टूबर को। अब ये इनकी फ़ोटो हो गई। अब इसमें 2-3 चीज़ आप जान जाइए कि इनकी जो थी ये 85th बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका जन्म जो है 12 अक्टूबर 1936 को सिसई में हुआ था। सिसई कहाँ पड़ता है आपका, गुमला ब्लॉक में। चलिए अगले बार से ना डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड कर दूंगा तो बेटर समझ आएगा, मैप के थ्रू समझिएगा ना, तो इससे आपका जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाला जो सेक्शन है वो भी साथ ही साथ कवर हो जाएगा। एक प्रॉपर माइंडसेट आपका वो बन जाएगा उसके बाद। अब इनके द्वारा लिखित जो मेन पुस्तक है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पर्पज़ के थ्रू ये आपका इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, अष्टम उराव का संबंध किस खेल से। चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, किस जिले से है। आप खेल भी बताइए, जिला भी बताइए, और पहला मैच जो खेला गया था अंडर 17 का वो किस टीम के साथ खेला गया था, आप ये भी कमेंट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।